Why war? No engineers. No engineers. No engineers. तहरीक कब तक चलेगी? तहरीक पे तहरीक कब तक चलेगी? रिटायर्स को मौका, रिटायर्स को मौका, अनएम्प्लॉयड को धोखा. Waiting since years. How much to wait now? Waiting since years. How much to wait now? Wait. इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो. इंसाफ करो, इंसाफ करो. हमारे साथ इंसाफ करो. एंड के अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से हूँ. मेरा एक ही सवाल है गवर्नमेंट से. हम गवर्नमेंट को ये नहीं कह रहे कि हमें कोई बैकडोर एंट्री दो. हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं आपके पास जो पोस्टें हैं, हालांकि आप ही ने JKSSB को वो पोस्टें दी है, इसको एडवर्टाइज़ कर दीजिए. इसके बाद JKSSB के सामने जब पोस्टें आई तो उन्होंने कहा हमारे कोई क्लेरिफिकेशन है इस मामले में. तो क्लेरिफिकेशन क्या थी? वो थी लेवल 6 पोस्ट के बारे में इंटरव्यू. तो जब LG सर ने इस इंटरव्यू का इनको इंटेंट दिया कि अब इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, आप लोग पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज़ कर दीजिए. इसके बाद फिर और कुछ महीने हो गए, हम JKSSB के सामने गए. JKSSB को हमने कहा कि अगर LG की तरफ से भी ये चीज़ें आ गई है, क्लेरिफिकेशन आ गई है. पिछली बार आप लोगों ने ही बोला कि इसमें एक क्लेरिफिकेशन है, वो इंटरव्यू की, वो भी अब क्लियर हो गई. आज तक फिर ये क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट आ गई? उन्होंने कहा दूसरी बार फिर कहा अब कुछ दिन वेट करो, कुछ दिन के बाद हम इनको एडवर्टाइज़ कर देंगे. कुछ दिन के बाद जब हम फिर आए यहाँ पर कहा गया हमें फिर से कोई इशू है इस मामले में. तो मेरा सवाल ये है गवर्नमेंट से भी और JKSSB से भी, कि आप बार बार हमें ये कह रहे हो कि हमें कोई इशू है, हमें कोई इशू है. इशू तो सिर्फ एक मिनट में हल हो जाएगा. इसमें तो 8 महीने नहीं लगने चाहिए. देखो, JKSSB के सामने हम जाते हैं, वो कहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियां हैं. हाँ, गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट कहता है नहीं हमने तो अपना इंटेंट दिया है. अब आप लोग ही कहिए हम किसके पास जाए? फिर जाए तो जाए कहाँ हम फिर? हाँ, मैंने पहले भी ये आप लोगों को कहा है कि हमें कोई B के पोस्ट्स नहीं चाहिए. आप पोस्ट्स ग्राउंड में उतारो, जो काबिल होगा वो निकलेगा. हाँ, हमें B में नहीं चाहिए पोस्ट्स. अगर नहीं आते पोस्टें, हम इनको ये कहते कि हमें नहीं चाहिए पोस्टें. चलो आपके पास है, अपने पास रखो. अब अगर इन्होंने पोस्टें दी है JKSSB को, अब JKSSB को क्या प्रॉब्लम है इनको एडवर्टाइज़ करने में? और अगर JKSSB को ये प्रॉब्लम है एडवर्टाइज़ करने में, तो इसका इशू जो है वो हमें बताए. हम गवर्नमेंट के पास जाएँ, हम गवर्नमेंट को ये कहें कि इसमें इशू क्या है. जब JKSSB के पास जाता है, JKSSB कह रहे हैं कि इसमें इशू है. इशू तो पता ही नहीं इशू क्या है पीछे. इशू किसी को पता ही नहीं है. हम बार बार तो हमारा काम ये है, हम यहाँ आके हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम ये है कि पढ़ाई करना और आगे जाकर एग्ज़ाम देना. उसके बाद जो क्वालिफाई हो जाएगा वो दूसरी बात है. मगर मसला ये है, हम मेहनत तभी करेंगे ना जब पोस्टें सामने हो. जब पोस्टें सामने ही नहीं है तो हम जाते हैं. JKSSB ये कह रहे हैं आपका काम है पढ़ना. हम किस पे पढ़े? अगर आप JKSSB JEE सिविल के सिलेबस को देखेंगे, उसमें और बाकी जितने भी पोस्ट है उनमें जो सिलेबस है उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है. या तो हमें जो हमारा सिलेबस है ये टेक्निकल सिलेबस है, इसमें 1% भी दूसरे सिलेबसों से कुछ नहीं मिलता. तो हम ये कह रहे हैं JKSSB को, अगर आपको 855 या 1045 पोस्टें नहीं देनी है, हमें क्लियरली बोलो ताकि हम दूसरे पोस्ट्स के लिए मेहनत करें. क्योंकि हमें एक ही रास्ते पे जाना है, या तो JKSSB सिलेबस के तहत जाओ या तो किसी और सिलेबस के तहत जाओ. दोनों सिलेबस इकट्ठे नहीं हम पढ़ सकते, क्योंकि दोनों का ही सिलेबस अलग अलग है. अगर थोड़ा सा भी 10% 20% मैच हो जाता, हम ये कहते हैं कि इसमें 10% मैच हो जाता है, चलो 10% तो फ़ायदा आ जाएगा. जब हमारा टेक्निकल सिलेबस है, टेक्निकल सिलेबस और किसी में नहीं होता है. तो इसलिए हम एक JKSSB से एक रिक्वेस्ट करते हैं इस मामले में, आप हमें ये क्लियर कीजिए. अगर आपको कोई इशू है गवर्नमेंट से तो हमें बता दीजिए. आप ना जाए सही, मगर हम जाएंगे गवर्नमेंट के पास. हमारी मांग सिंपली ये है कि आपके पास जो 1045 पोस्ट्स है, JEE पोस्ट जो है, उसको इमीडिएट बेसिस पे एडवर्टाइज कर दो, ताकि हम लोग भी ये सोचें कि हम आगे बढ़े, हम किस तरह पढ़े, क्या पढ़े. अगर इनको एडवर्टाइज नहीं करनी है तो वो भी हमें बताओ, हम किसी और फील्ड में फिर जाएंगे. मैंने दूसरे भाइयों ने आपसे अभी बात की, उन्होंने अपनी जेन्युइन डिमांड जो थी हमारी वो आगे रख दी.
तो हम भी अभी एसएसबी ऑफिस गए थे, हमने इनके साथ भी बात की। एसएसबी ऑफिस ये बोल रहे हैं हमें कि जो हमारे पास पोस्ट्स आई है 1045 पोस्ट्स, ये हम अभी एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे जब तक हमारी जो पिछली पेंडिंग पोस्ट्स है वो फाइनली रिक्रूटमेंट उनकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ना हो जाए। हमारी फिर यही इनसे भी रिक्वेस्ट है, या एलजी साहब से या गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि फिर जो दूसरे न्यूज़ चैनल्स आपके पास जो दूसरे न्यूज़ चैनल्स हैं वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो पोस्ट्स है कल परसों एडवर्टाइज़ हो जाएंगी, तो ये हमारे साथ ही धोखा हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ये बोल रहे हैं कि ये पोस्ट्स जो है ये हम जो पिछली पेंडिंग पोस्ट्स है उनको फाइनलाइज करके ही रिक्रूट करेंगे, तो फिर हमें धोखे में क्यों रखा जाता है। अगर ये बोलेंगे कि हमें अभी नहीं निकालनी है तो हम कोई दूसरा देखेंगे, अभी कोई एग्ज़ाम देखेंगे, स्विच करेंगे अपने आप को, दूसरे किसी एग्ज़ाम में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा भी इनसे टाइम इससे तो हमारा भी टाइम ज़ाया हो रहा है। ये तो फिर हमारे साथ खेल रहे हैं ऐसे बोल के। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे बाकी जो इंजीनियर्स है, हम इंजीनियर्स एसोसिएशन से यहाँ है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट से भी लड़के हैं, तो उनकी भी पोस्ट कहीं सालों से नहीं निकल रही है। यहाँ ये है कि जो 1947 से अगर यहाँ 1600 कैपेसिटी थी डिपार्टमेंट की, वो अभी भी उतनी की उतनी ही है। अब अगर उतनी है लेकिन फिर भी वो जो 1600 पोस्ट्स है उतनी भी रिक्रूट नहीं हो रही है, तो फिर ये डेवलपमेंट के नाम पे धोखा हो रहा है और कुछ नहीं है। दफा 370 के बाद कहा गया था कि इनकलाब आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं, देखो जो अभी एलजी साहब ने जो क्या लगता है आपको, क्या सहूलियात मिली स्टूडेंट्स को, क्या लगता है आपको आप उसके बाद बदलाव आया? नहीं, बदलाव तो ऑब्वियसली दूसरे कहीं मतलब जो डिपार्टमेंट्स है देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हो रहा है इन अदर वेज हो रहा है। लेकिन ये एक बात है कि जो अभी एलजी साहब ने जो रीसेंट रिक्रूटमेंट जो कैंसिल की है, सही किया है। उसको लगा है कि इसमें मतलब धांधलियाँ हुई है, इसमें कुछ बैकडोर एंट्रीज ज़्यादा हुई है, तो उसने वह सही स्टेप उठाया है। हम उसके साथ हैं, इसमें हम उसके साथ हैं। लेकिन हम साथ में उसमें हम एलजी साहब से ये भी बोलते हैं कि जो अब रेफ़र हुई है हमारी पोस्ट्स, उनको भी आप थोड़ा गौर कीजिए। तो वो फिर एडवर्टाइज़ क्यों नहीं हो रही है? अब बोल रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है, हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं हो रही है। जो एलजी साहब ने अभी बोल्ड स्टेप उठाया है, इसमें गट्स होने चाहिए। ये थोड़ी हर कोई स्टेप उठा सकता है। धांधलियाँ हर हुकूमत में होती थी, लेकिन उसके लिए भी गट्स होनी चाहिए। वो एलजी साहब ने उठाया ये कदम, ये हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उस कदम को। लेकिन साथ के साथ हम ये भी बोलते हैं कि जो अब रिक्रूटमेंट होनी है, इनको फास्ट रिक्रूटमेंट का धोखा दे रहे हैं। फिर फास्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। हम पिछले 4 साल से वेट कर रहे हैं इसी का कि अगले दिन आएंगे। दिन ब दिन निकल रहा है पर एडवर्टाइज पोस्ट नहीं होती है। हमारी मांग यही है कि जो इन्होंने अभी रेफ़र की है पोस्ट, वो जल्द से जल्द एडवर्टाइज हो जाए, ताकि हम भी हमारा स्टूडेंट्स का काम यही होता है कि वो घर में बैठ के तैयारी करे, ना कि यहाँ सड़क पे या किसी डिपार्टमेंट के अंडर प्रोटेस्ट करे। ये हमारा काम है ही नहीं। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, गवर्नमेंट अपना देख ले, ताकि हमारा भी फ़ायदा हो जाए और स्मूथली सब कुछ चले। ओके, थैंक यू। जी, मेरा नाम है शेख शाहिद। मैं एक स्पोक्स पर्सन हूँ जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स एसोसिएशन का। जो हमारी डिमांड है वो है एडवर्टीज़मेंट ऑफ JE 1045 पोस्टर्स, जो अभी तक JKSSB में है फ्रॉम लास्ट 8 मंथ्स। पहले PW डिपार्टमेंट से इनको क्या बोलें भेजा गया इसमें GID डिपार्टमेंट में 31 दिसंबर 2021 को। उसके बाद GID डिपार्टमेंट ने इसको रेफ़र किया JKSSB को ऑन 22 Feb 2022 को। सिंस देन उसके बाद हम यहाँ JKSSB के चक्कर काटते रहे, हमें बोलते रहे कोई क्लियरिफिकेशन पेंडिंग है, बट द क्लियरिफिकेशन इन दिस रिगार्ड वाज क्लियर्ड ऑन 11 अगस्त। दैट वाज अबाउट इंटरव्यू फॉर लेवल 6 पोस्टर्स। उसके बाद यही तारीख पे तारीख हम यहाँ पे आते गए, फिर वही डेट फिर से हमें बोलते गए। तो अब हमारी डिमांड है क्या बोल JKSSB से और ऑनरेबल LG साहब से आपके माध्यम से कि जो हमारे ये 1045 JE पोस्ट हैं उनको जल्द अज जल्द एडवर्टाइज़ कराया जाए।